हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द ममी, जो 2026 मूवी है उसके बिहाइंड रियल स्टोरी जो है द एंशिएंट कर्स नोबडी वाज सपोज टू ओपन। एंड मैं अपने चैनल के लिए कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ, तो इसलिए आज मैं एक स्टोरी नरेट करूँगी। सो गाइज इमेजिन दिस। लोग कहते हैं ना, पेरेंट का प्यार सब कुछ जीत सकता है, डिस्टेंस, टाइम, इवन डेथ। बट कोई ये नहीं बताता अगर जो वापस आए वो वही इंसान ना हो तो। चैप्टर 1, द रीयूनियन। 8 साल, पूरे 8 साल तक कैनन फैमिली ने अपनी बेटी केटी को ढूंढा। कायरो की गर्म भीड़ भाड़ वाली स्ट्रीट्स, अंधेरी गलियां, रैंडम लोगों की टिप्स, फेक लीड्स, दे फॉलोड एवरीथिंग। पोस्टर्स हर जगह लगाए गए थे, वॉल्स, पोल्स, शॉप्स। लेकिन धीरे धीरे सनलाइट ने उन पोस्टर्स को जला दिया। इंक फेड हो गई और केटी का फेस दुनिया से गायब होने लगा। पर उनके लिए टाइम रुक गया था, बिकॉज जब कोई अपना मिसिंग होता है ना, लाइफ मूव ऑन नहीं करती, इट जस्ट पॉजेस। और फिर एक दिन केटी मिल गई, जस्ट लाइक दैट। हॉस्पिटल का डोर ओपन होता है, पेरेंट्स अंदर एंटर करते हैं, रेसिंग हार्ट्स। दिस इज इट, ये वो मोमेंट है जिसके लिए वो 8 साल से जी रहे थे। पर जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं, समथिंग फील्स ऑफ। एयर वॉज कोल्ड, बट एसी वाली ठंड नहीं, वियर्ड वाली, जैसे रूम जिंदा हो। किटी बेड पर बैठी हुई थी, सीधी, स्टिल, उनको देख रही है। और सबसे स्केरी चीज़, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। 8 साल बाद भी सेम फेस, सेम फीचर्स, जैसे टाइम ने उसे टच ही नहीं किया हो। उसकी आईज, हाँ वो केटी ही थी, बट उनके अंदर कुछ और भी था, कुछ जो बिलोंग नहीं करता था। उसके डैड धीरे से आगे बढ़ते हैं, हाथ उसके शोल्डर तक ले जाते हैं, बट वो रुक जाते हैं क्योंकि उनको फील हो रहा है ये एक नॉर्मल नहीं है। मॉम सॉफ्टली बोलती है केटी। वॉइस ब्रेक हो रही है। शी इज़ एक्सपेक्टिंग कुछ तो रिएक्शन, मे बी टीयर्स, स्माइल और सम मूवमेंट, बट केटी बस स्टेयर करती रहती है, ब्लिंक भी मुश्किल से। और उस मोमेंट में उनका ड्रीम रीयूनियन स्लोली टर्न होने लगता है into something else, something wrong. Chapter 2, The Sarcophagus. अथॉरिटीज़ ने जो बताया वो सुन के सब शॉक हो गए। केटी किसी घर से नहीं मिली, किसी किडनैपर के पास नहीं मिली, वो मिली एक 3000 साल पुराने सैक्रोफेगस के अंदर। डीप डेजर्ट एक्सकवेशन चल रहा था, और जब वो एंशिएंट कॉफिन ओपन हुआ तो अंदर केटी थी, अलाइव। बट शी वॉजन अलोन। उस चैम्बर में 57 और बॉडीज थी, परफेक्टली अरेंज, जैसे कोई रिचुअल हो। कुछ स्केलेटन से, कुछ हाफ रिजर्व्ड, और बीच में केटी। साइंटिस्ट कंफ्यूज थे, पुलिस कंफ्यूज थी। ये कोई नॉर्मल क्राइम सीन नहीं था, ये कुछ और ही था। एंशिएंट पैटर्न्स मैच हो रहे थे, फॉरबिडन इजिप्शियन रिचुअल्स, रॉयल बरियल्स, उन रिचुअल्स से जहाँ लोग डेथ को चीट करने की कोशिश करते थे। और सबसे डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन, केटी वहाँ रैंडमली नहीं थी, उसे वहाँ रखा गया था, केयरफुली, डेलिबरेटली, जैसे वो किसी रिचुअल का पार्ट हो, जैसे कोई उसका वेट कर रहा हो। चैप्टर 3, द फिजिकल चेंजेस। फर्स्ट ग्लांस में केटी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, बट जब डॉक्टर्स ने क्लोजली एग्जामिन किया, सब कुछ चेंज हो गया। उसकी स्किन नॉर्मल पेल नहीं थी, इट फेल्ट ड्राई, जैसे लेदर, जैसे किसी चीज़ को डिज़र्ट में प्रिजर्व किया गया हो। जब उसकी मॉम ने उसके हाथ पकड़े, उनको वार्मथ एक्सपेक्टेड थी, इंस्टेड उन्हें फील हुआ डस्ट, फाइन ग्रेनी ड्राई डस्ट, जैसे कभी प्रॉपर्ली वॉश ही नहीं हुआ हो। उसकी मूवमेंट्स इवन वर्स, वो मूव करती थी बट डिले के साथ, जैसे ब्रेन और बॉडी सिंक में ही ना हो। जैसे पहले डिसीजन होता है, फिर 2 सेकंड बाद बॉडी रिएक्ट करती है। उसकी फिंगर्स जर्क करती हैं, स्मूथ मूवमेंट नहीं, उसका हेड टर्न होता है बट अननेचुरल रेजिस्टेंस के साथ। डॉक्टर्स बोल रहे थे डिहाइड्रेशन, मे बी ट्रॉमा, शॉक, बट कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उसके लिप्स का डार्क स्टेन जो क्लीन ही नहीं हो रहा था, वो ब्लड नहीं था, वो इन्फेक्शन भी नहीं था, वो कुछ और था, कुछ पुराना। और एक चीज़ क्लियर थी, केटी ने टूम सर्वाइव नहीं किया, वो टूम के साथ चेंज हो गई थी। चैप्टर 4, द इन्वेस्टिगेशन। केटी के फादर को कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। अथॉरिटीज़ बोल रही थी मिरेकल रिकवरी, मीडिया बोल रही थी हैप्पी एंडिंग, बट उनको पता था ये एंडिंग नहीं है, ये बिगनिंग है। उन्होंने सीक्रेटली रिपोर्ट्स एक्सेस किए, एक्सकवेशन फाइल्स देखे, विटनेस स्टेटमेंट्स ट्रैक किए, और उन्हें एक लोकेशन मिला, डेजर्ट का एक रिस्ट्रिक्टेड जोन, मैप्स पे एग्जिस्ट ही नहीं करता।
वहाँ कभी एक स्ट्रक्चर था, ब्लैक पिरामिड। ये फेमस पिरामिड जैसे नहीं थे, इसको हिस्ट्री के इरेज कर दिया गया था। एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वहाँ क्वींस को बरी किया जाता था जो डेथ एक्सेप्ट नहीं करती थी। दे प्रिपेयर्ड वेसल्स, बॉडीज जिसमें वो वापस आ सकें। और जब उन्होंने चैम्बर की फ़ोटोज़ देखी, सब मैच हो गया। चेन्स, सिम्बल्स, प्लेसमेंट। केटी वॉज नॉट अ विक्टिम, शी वॉज चोजन। चैप्टर 5, द पोजेशन। ट्रांसफॉर्मेशन स्लो स्टार्ट हुई, बट जब रिवील हुआ इट वॉज टेरिफाइंग। ग्रैंड मदर उसके पास आती हैं, स्माइल करने की ट्राई करती हैं और सडनली केटी स्माइल करती है, बट वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी, वो स्ट्रेच हो रही थी, जैसे मसल्स उस शेप के लिए बने ही ना हो। और फिर वो धीरे से बोलती है, इट्स फन टू बी डेड। रूम फ्रीज हो जाता है। ये कोई ट्रोमेटाइज्ड चाइल्ड नहीं बोल सकता, ये कुछ और था। उसकी आइज शिफ्ट होती हैं हंगर के साथ, और नेक्स्ट सेकेंड शी लंचेस फास्ट, अननेचुरली फास्ट। बाइट करती हैं, नॉट एंगर, नॉट फियर, इंस्टिंक्ट, जैसे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो। और उस मोमेंट पे फैमिली को फाइनली समझ आ गया केटी वापस नहीं आई है। चैप्टर 6, द कर्स। फाइनल साइंस इवन वर्स। किचन टेबल पे रखे फ्रूट से एक स्कराब बीटल क्रॉल करके बाहर आता है एंशिएंट इजिप्ट में। स्कराब का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिटर्न फ्रॉम डेथ। और उसी मोमेंट केटी फ्लोर से उठने लगती है। शी स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। बाहर सडनली स्टॉर्म आ जाता है, सैंड स्टॉर्म। वेदर फोरकास्ट में नहीं था, बट वो स्टॉर्म सीधा उनके घर की तरफ आ रहा था, जैसे किसी चीज़ को फॉलो कर रहा हो। इनसाइड केटी हवा में फ्लोट कर रही है, काम, स्टिल, और अब उसका फेस ब्लैंक नहीं है, इट्स कॉन्फिडेंट, कमांडिंग, जैसे वो फाइनली कंप्लीट हो गई हो। कैनन फैमिली सोच रही थी उनका नाइटमेयर ख़त्म हो गया है, बट एक्चुअली उन्होंने एक डोर ओपन कर दिया था, एक ऐसी चीज़ के लिए जो हज़ारों सालों से वेट कर रही थी। और अब सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या केटी अभी भी कहीं अंदर है, या फिर वो सिर्फ एक बॉडी है जिसके अंदर अब कुछ और रहता है, समथिंग ओल्डर देन डेथ इटसेल्फ।